तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज सॉलिड स्टेट का छठा और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो रहा है। आज कल का जैसा कि आपको बताया गया था समृद्ध संकुलित संरचना के बारे में, और आज हमको ठोस में दोष, ठोस में अपूर्णता पढ़ना है। ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड। इसमें ठोसों में पॉइंट डिफेक्ट पाया जाता है, बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट है और बिंदु दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टाइशियोमेट्री दोष, स्टाइशियोमेट्री, स्टाइशियोमेट्रिक दोष, और एक होगा अस्टाइशियोमेट्रिक दोष। स्टाइशियोमेट्रिक दोष किसको बोला जाएगा? स्टाइशियोमेट्रिक दोष यानी कि यदि किसी ठोस में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो कि उसके स्टाइशियोमेट्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। स्टाइशियोमेट्री का मतलब है कि धनायन और ऋणायन का संख्यात्मक अनुपात वही रहे जो पहले था। इसमें स्टाइशियोमेट्रिक दोष में दो प्रकार का दोष है, और अस्टाइशियोमेट्रिक में उसका अनुपात जो होगा धनायन और ऋणायन का परिवर्तित हो जाएगा, उसको अस्टाइशियोमेट्रिक दोष बोला जाएगा। स्टाइशियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शार्टकी दोष और एक है इसमें फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल डिफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, शार्टकी दोष ऐसा दोष हो जिसमें कि क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल क्षेत्र से पलायित कर। देखिए, जैसे एक AB का क्रिस्टल है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। शार्टकी दोष में क्या होगा? धनायन और ऋणायन समान संख्या में, अगर एक धनायन अगर गायब हो रहा है तो इसी में से क्रिस्टल में से एक ऋणायन इसमें से गायब हो जाएगा समान संख्या में। अगर A पॉजिटिव दो संख्या में गायब हो रहा है तो B नेगेटिव भी दो संख्या में गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होगा उसको शार्टकी दोष बोला जाएगा। यह दोष क्रिस्टल में कब उत्पन्न होगा? जब धनायन R पॉजिटिव, धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या के लगभग एक दूसरे के बराबर होगी, और इस दोष के फलस्वरूप क्योंकि पहले इसमें जितना A था और जितना B था उसमें से एक एक कम हो गया, पूरे क्रिस्टल को छोड़ करके पलायित कर गया, तो क्रिस्टल का घनत्व जो होगा पहले की तुलना में कम हो जाएगा। इसमें उदाहरण आप देखना चाहेंगे तो NaCl है, KCl है, AgBr है इत्यादि में शार्टकी दोष पाया जाएगा। इसमें फ्रैंकेल दोष में क्या होगा? फ्रैंकेल दोष में भी स्टाइशियोमेट्री में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी कि उसके धनायन और ऋणायन का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। A पॉजिटिव एक सामान्य उदाहरण हम दे रहे हैं, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, 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 B नेगेटिव। यहां पर क्या होगा? इसमें से कोई आवेश अपने स्थान को छोड़ करके, सामान्यतः धनावेश ही होता है, धनावेश की त्रिज्या चूंकि छोटी होती है तो छोड़ करके और अंतरावकाश में जाकर के अंतराकाशीय स्थान में व्यवस्थित हो जाता है A पॉजिटिव।
यहाँ पे चूंकि संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जितना ए पहले था उतना अब भी है, अपने स्थान को छोड़कर के अंतरावकाश में व्यवस्थित हुआ है। तो यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व जो होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। और यह दोष तब उत्पन्न होगा जब r पॉजिटिव यानी कि धनायन की त्रिज्या जो होगी वो ऋणायन की त्रिज्या से बहुत छोटी, और इस दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल के घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। जो फ्रैंकेल दोष होगा वो सिल्वर हैलाइड का क्रिस्टल जो होगा, सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल में पाया जाता है यह दोष, फ्रैंकेल दोष। एक बात याद रखने वाली बच्चों चीज है, और अक्सर जो पूछा जाता है AgBr में शार्की और फ्रैंकेल दोनों दोष पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है। अस्टोइशियोमेट्रिक दोष में हम पहले बताए थे कि अस्टोइशियोमेट्रिक दोष जिसमें धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो उसको अस्टोइशियोमेट्रिक दोष बोला जाएगा। अस्टोइशियोमेट्रिक दोष में क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसमें अस्टोइशियोमेट्रिक दोष में स्टोइशियोमेट्री में परिवर्तन होगा, उसको बोला जाएगा। इसमें वर्ण केंद्र होता है, AgCl का यदि क्रिस्टल है, Ag1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, Ag1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, Ag1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव, Ag1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Ag1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Ag1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, Ag1 पॉजिटिव, Ag1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, Ag1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव, Ag1 पॉजिटिव, Cl1। यहाँ पे क्या होगा, वर्ण केंद्र किसको बोला जाता है, ये हेलाइडों के विशेषतया क्षार धातु के हेलाइडों के क्रिस्टलों के रंग के लिए ये उत्तरदायी है। जो F सेंटर, इसको वर्ण केंद्र, इसमें क्या होगा कि ऋणायन अपने स्थान को छोड़ करके और अणु के रूप में Cl2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जिससे कि इसमें चालकता प्रदर्शित होगी। इसको वर्ण केंद्र भी बोला जाता है या F सेंटर भी बोलते हैं, F केंद्र भी बोलते हैं, जो क्षार धातु के क्रिस्टलों के लिए, हेलाइड के क्रिस्टलों के लिए रंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें बिंदु दोष, एक स्टोइशियोमेट्री दोष जिसमें धनायन स्टोइशियोमेट्री में कोई परिवर्तन ना हो, और स्टोइशियोमेट्री दोष जिसमें स्टोइशियोमेट्री में परिवर्तन हो जाए। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है कि जितना धनायन पहले था उतना ऋणायन दोष उत्पन्न होने के बाद भी हो। फ्रैंकेल दोष में भी ये भी स्टोइशियोमेट्री दोष है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रैंकेल दोष तब उत्पन्न होगा जब धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं लगभग एक दूसरे के बराबर हों। इस दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा, और इसमें उदाहरण ये बताया गया है। फ्रैंकेल दोष में क्या होगा कि कोई एक आवेश धनायन या ऋणायन में से कोई भी, धनायन की त्रिज्या चूंकि छोटी होती है तो विशेषतः धनायन ही क्या होगा, अंतरावकाश में स्थान में आकर व्यवस्थित हो जाता है। तो इसमें चूंकि किसी प्रकार से संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस क्रिस्टल का घनत्व जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। इसमें यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से ज्यादा छोटा हो। सिल्वर हैलाइड का क्रिस्टल है, AgBr में भी फ्रैंकेल दोष पाया जाएगा। और स्टोइशियोमेट्री दोष वर्ण केंद्र या F सेंटर है या रंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोष है मेरे प्यारे बच्चों। कई बच्चों ने ऐसा आग्रह किया था कि सर बोर्ड पे पढ़ाइए, तो उसमें ऐसा था कि जो समृद्ध संकलन वगैरह था तो उसके लिए कई कलर पेन की आवश्यकता थी, और मार्कर चूंकि मिल नहीं रहा है, बाजार बंद है, इसके कारण से कई कलर का नहीं था, इसके कारण से आपको आज से जाकर के इस पे पढ़ाया जा रहा है। अब रेगुलर क्लासें आपके बोर्ड पे ही चलेंगी। कोरोना वायरस का प्रभाव लगातार अभी हमारे देश में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सख्त अनुरोध है, अपने गार्जियनों को और जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनको समझाइए, घर से कम निकलिए, बाहर बहुत आवश्यक अगर कार्य हो तभी निकलिए, और निश्चित रूप से मास्क लगा करके और निकलेंगे। जान है तो जहान है, ऐसा है। इसके कारण से आप अधिक से अधिक समय तक घर पर रहें। धन्यवाद।